नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। बिहार की ताज़ा राजनीतिक हालात जो है और कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे। जिस तरह से बिहार की राजनीति में फिर उठापटक हो रहा है और भाजपा, जदयू और राजद के बयानबाजी चल रहा है कि बिहार की ताज़ा राजनीतिक हालात जो है उसमें फिर नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं, तो देखिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। बिहार में इन दिनों एक बार फिर से सियासी बवाल उमड़ पड़ा है। दिवाली के मौके पर प्रशांत किशोर ने एक ऐसा एटम बम फोड़ा है कि नीतीश सरकार सख्ते में है। चलिए आपको हम पूरा प्रकरण संक्षेप में समझाते हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण में एक सभा कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो इन दिनों जन सुराज यात्रा को लेकर निकले हुए हैं। उन्होंने कहा, जरा आप समझ लीजिए, बिहार में महागठबंधन का ढोंग रच रहे नीतीश कुमार और केंद्र के बिल को पास कराने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जदयू कोटे से हरिवंश जी, जो जदयू के नेता हैं, वो राज्यसभा के सभापति अभी तक बने हुए हैं। यदि दोनों का गठबंधन टूटा तो सभापति क्यों नहीं बदले। ये बीजेपी और जदयू के बीच जो एक बातचीत की कड़ी है और जो एक पुल है, उसका काम हो रहा है और नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे। उनका महागठबंधन से मोह भंग हो गया है। इसके ठीक 2 दिनों के बाद कल जीतन राम मांझी ने भी इस बात में एक ट्विस्ट ला दिया। जीतन राम मांझी से जब पत्रकारों ने एक सवाल किया प्रशांत किशोर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा। नीतीश कुमार जहां जाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि महामाया बाबू भी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कई बार पलटी मारी बिहार के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए। तो अगर जनता के विकास के लिए और प्रदेश के विकास के लिए पलटी मारा जाए तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। और नीतीश कुमार एक विकास पुरुष हैं, साफ स्वच्छ छवि के नेता हैं। तो इन 2 नेताओं के इस बयानबाजी के बाद सियासी तापमान चरम पर पहुंच गया। मगर बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने भी कहा कि नीतीश कुमार अब चाहे जितना भी जोर लगा लें, बीजेपी अब उन्हें नहीं लेगी। आज बीजेपी के एक और बड़े नेता नित्यानंद राय, जो गोपालगंज में उपचुनाव के दौरान प्रचार करने पहुंचे थे, उन्होंने भी इस बात में हामी भरी कि नहीं, ऐसा अब संभव नहीं है। लेकिन वहीं एक प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी कुछ शायराना अंदाज में लिखा कि हम तो वफा करने चले थे मगर उनको तो बेवफा ही पसंद थे। अब इस पूरे प्रकरण पे एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार 2 दिन पहले एक सभा में मौजूद थे, जहां पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि क्या आपको पहले की स्थिति नहीं पता है? लोग घरों से निकलने में डरते थे। शाम होने पर क्या होता था? क्या था प्रदेश में? कोई काम होता था? हमने विकास किया। तो वो राजद के शासनकाल पर तंज कस रहे थे। ये कैसे संभव है कि नीतीश कुमार जैसे इतने बड़े नेता, बगल में तेजस्वी यादव खड़े हैं जिनके समर्थन से उनकी सरकार चल रही है, आखिर कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो पक रही है। क्योंकि एक सभापति का उदाहरण, दूसरा ये, और तीसरा मामला जो है जीतन राम मांझी की बयानबाजी। और इन दिनों नीतीश कुमार मीडिया के सामने भी लगातार ये गुहार लगाते फिर रहे हैं कि आप हमारी बात भी सुनिए। आप हमें दिखाना और हमारी अच्छाइयों को बताना आपने बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें यह लग रहा है कि मीडिया का समर्थन एनडीए की तरफ है और इतने दिनों तक मैंने जो विकास की छवि गढ़ी है, कहीं ना कहीं मेरे वो विकास की छवि को नुकसान पहुंचे। और जैसे ही महागठबंधन के साथ सरकार बनी तब अनेक ऐसी घटनाएं होने लगी। कहीं फिरौती के लिए फ़ोन आने लगे, कहीं फायरिंग हो गया, बेगूसराय में हत्याएँ हो रही हैं, डबल मर्डर, ट्रिपल मर्डर। तो इन घटनाओं से नीतीश कुमार भी सख्ते में थे। फिर सुधाकर सिंह का भी एक प्रकरण आया, कई दागी मंत्रियों का प्रकरण आया। बीजेपी इतनी मजबूत विपक्ष है, वो हमलावर है। तो कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक गहमा गहमी है, ये एक क्लाइमैक्स तक पहुंच सकता है। हम इस पूरी खबर पर नज़र बनाए रखेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मारेंगे तो उसका एक राजनीतिक भविष्य बिहार के लिए क्या होगा? क्या बिहार की जनता इन बातों को इतने आराम से पचा लेगी? क्या बार बार नीतीश कुमार कभी महागठबंधन के साथ चले जाएंगे और कभी एनडीए के साथ चले जाएंगे? ये संभव है?
ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ऐसा लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमें नीतीश कुमार की ज़रूरत है, तो वो भी शायद नीतीश कुमार की कुछ शर्तों को माने। इधर नीतीश कुमार ने भी पूरी ताकत लगा ली कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनूं और मुझे प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी से उनकी बात नहीं बनी और राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। तो नीतीश कुमार को एक बात तो समझ में आ गया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन के साथ अगर वो रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो घटनाएं होगी, मीडिया उन पर हमलावर होगी। आने वाले समय में अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आती है, बीजेपी फिर मजबूत तरीके से अगर केंद्र की सत्ता में आ जाती है, तो नीतीश कुमार की मुश्किलें बिहार में बढ़ सकती है। तो इन सभी बातों को लेकर हो सकता है नीतीश कुमार पुनर्विचार करें। बहरहाल हम इस पूरी घटनाओं पर बने रहेंगे और हम आगे जैसे ही हमें इस पूरे प्रकरण पर कोई जानकारी मिलेगी आपके सामने हम ज़रूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमारे इस YouTube और Facebook पेज पर बने रहिए। मैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से आशुतोष ने बताया कि बिहार में जो राजनीतिक हालात हैं उसमें फेरबदल होने की गुंजाइश बन रही है। तो आगे के अपडेट में क्या होगा बिहार की राजनीति, फिर आपके बीच हम एक नए वीडियो के साथ आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। धन्यवाद।